हेलो दोस्तों, अगर आप एक पेमेंट बैंक में अपना खाता खोलना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एयरटेल पेमेंट बैंक, जो कि काफ़ी पुराना है, और जियो पेमेंट बैंक, दोनों में से बेस्ट पेमेंट बैंक कौन सा है। तो आइए देखते हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक वर्सेस जियो पेमेंट बैंक में आपको किस में अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए और किसका क्या चार्जेस है और किस में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। अगर दोनों पेमेंट बैंक का इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें तो एयरटेल पेमेंट बैंक आपको प्रोवाइड करता है सालाना 2.5% के अनुसार इंटरेस्ट रेट। वहीं पे जियो पेमेंट बैंक आपको प्रोवाइड करता है 3.5% के अनुसार एनुअल इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट के मामले में जियो पेमेंट बैंक आगे है, जो कि एक अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड करता है। मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट की बात करें, जिसे हम जीरो बैलेंस कहते हैं, तो एयरटेल पेमेंट बैंक में आपको नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। फिलहाल जियो पेमेंट बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो ये पूरी तरह से जीरो बैलेंस अकाउंट है और इसमें किसी भी तरह का कोई भी नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है, यानी कि एक भी पैसा आपको इसमें डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। वर्चुअल डेबिट कार्ड के बारे में बात करें तो एयरटेल पेमेंट बैंक में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, लेकिन वर्चुअल डेबिट कार्ड के ऊपर भी अब एयरटेल पेमेंट बैंक आपसे चार्ज लेगी। लेकिन वहीं पर जियो पेमेंट बैंक में भी आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग सारा कुछ मिलता है, लेकिन जियो पेमेंट बैंक आपसे किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं करती है। दोस्तों, अगर फिजिकल डेबिट कार्ड के बारे में बात करें तो एयरटेल पेमेंट बैंक में आपको फिजिकल डेबिट कार्ड मिलता है, जिसका चार्जेस होता है एयरटेल का 349 रुपये प्लस में जीएसटी, और एनुअल चार्जेस होता है 199 रुपये प्लस में जीएसटी। एयरटेल पेमेंट बैंक ने अभी हाल ही में अपना डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना खाता खोलते हैं तो आप फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका चार्जेस है 399 रुपये स्विंग चार्जेस। दोस्तों, अगर जियो पेमेंट बैंक की बात करें तो जियो पेमेंट बैंक में अभी कोई भी फिजिकल डेबिट कार्ड आपको नहीं मिलता है। मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप सारा कुछ ऑपरेट कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको पैसे भेजना हो या फिर रिसीव करना हो, कुछ भी करना होगा, आप मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों, दोनों पेमेंट बैंक की अगर बैंकिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो एयरटेल पेमेंट बैंक का लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा बैंकिंग पॉइंट है। वहीं पे जियो पेमेंट बैंक की बात करें तो लगभग 35,000 से भी ज़्यादा बैंकिंग पॉइंट है जियो पेमेंट बैंक का। दोस्तों, अब बात आता है चार्जेस के बारे में कि आखिरकार किस में ज़्यादा चार्जेस हमें पे करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में। एयरटेल पेमेंट बैंक में अगर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट ओपन करते साथ ही आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 50 रुपये का आपको चार्ज देना होगा। वहीं पे जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं है। जियो पेमेंट बैंक में फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दूसरा चार्जेस है दोस्तों एनुअल सब्सक्रिप्शन का चार्जेस। एयरटेल पेमेंट बैंक आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन भी लेता है सालाना, जिसका चार्जेस है 100 रुपये। वहीं पे जियो पेमेंट बैंक में कोई भी इस तरह का सब्सक्रिप्शन नहीं है। दोस्तों, और भी चार्जेस के बारे में बात करें तो एयरटेल पेमेंट बैंक में आपको दुनिया भर के टर्म्स एंड कंडीशन और चार्जेस आपको देखने को मिलता है। कैश डिपॉजिट पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कैश डिपॉजिट का कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन कैश डिपॉजिट बैंकिंग पॉइंट के थ्रू करते हैं तो वहाँ पे भी चार्जेस है, विड्रॉल पे भी चार्जेस है, सारा कुछ यहाँ पे आपको चार्जेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें टर्म्स एंड कंडीशन काफ़ी कुछ है। कुल मिला के दोस्तों बात करें, अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो इसके पूरे आप टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं अगर सीधा बात करूं तो एयरटेल पेमेंट बैंक में काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो कई सारे सेविंग अकाउंट ओपनिंग पे चार्जेस है, एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस है, वर्चुअल डेबिट कार्ड पे चार्जेस है, मतलब कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसी पे जो है एयरटेल पेमेंट बैंक आपसे चार्ज लेती है। वहीं पे जियो पेमेंट बैंक की बात करें तो कोई भी पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है। 10 रुपये, 5 रुपये कुछ भी आप ना रखिएगा तो भी आपका ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। SMS अलर्ट वगैरह फ्री है, 3.5% का ब्याज है, सारा कुछ फ्री है इसमें। जियो पेमेंट बैंक में हमें क्लियर कम्युनिकेशन देखने को मिलता है, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो एक बार खुद से भी रीड कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर अपने से बताऊँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो मैं यहाँ पे जियो पेमेंट बैंक के साथ चलूँगा, क्योंकि जियो पेमेंट बैंक में काफ़ी कम चार्जेस है, बिल्कुल ना के बराबर। जो हम बेसिक सर्विसेज के लिए चार्जेस देंगे एयरटेल पेमेंट बैंक में, इससे अच्छा है कि हम जियो पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करें, जिसमें हमें ना तो अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्जेस देना है, ना ही किसी भी तरह का और कोई चार्जेस देना है, ना ही कोई टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करना है। तो सबसे अच्छा है यहाँ पे, अगर आप दोनों बैंकों में से एक बैंक चूज़ करना हो तो मैं यहाँ पे जियो पेमेंट बैंक चूज़ करूँगा। आप अगर एयरटेल पेमेंट बैंक में जाते हैं तो एयरटेल पेमेंट बैंक की सर्विसेज के बारे में मुझे अब नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी जियो पेमेंट बैंक के सर्विसेज के बारे में मुझे कमेंट करके बताइएगा।
बाकी दोस्तों मैंने अपना आपको व्यू बता दिया है। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।